लास्ट में हमने डिस्कस किया था मैकेलन क्लासिफिकेशन। उसके लिए आपको मैं 2 फिगर्स दिखाऊंगी और आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी स्टेज है। स्टेज 4 हमने पढ़ी है ना, 4 स्टेजेस पढ़ी हैं। तो उसमें से आपने मुझे बताना है कि ये वाली फिगर आपको जो नज़र आ रही है, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं ट्रेकोमा के फॉलिकल्स। तो बताएं कि ये कौन सी स्टेज है। तो ये स्टेज कौन सी होगी? स्टेज 2 होगी, जो टिपिकल ट्रैकोमेटा स्टेज होगी, बिकॉज इसमें आपको फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं। और इसमें हमने देखा था कि जो स्टेज 2 होती है टिपिकल ट्रैकोमेटा स्टेज, उसमें आपको 3 चीज़ें नज़र आनी चाहिए। फॉलिकल्स नज़र आने चाहिए, आपको पेनिस फॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए और सुपरफिशियल केराटाइटिस। इसके अलावा आपको यहाँ पे पेपिले भी मिल सकते हैं, ठीक है। पेपिलरी हाइपरट्रॉफी भी आपको मिलेगी। पेपिलरी हाइपरट्रॉफी मतलब कि इसमें फॉलिकल्स भी हैं, पेपिले भी बने हुए हैं। पेपिले जो होंगे वो फाइब्रोवास्कुलर लेयर की वजह से नज़र आएंगे। इसमें एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जो फॉलिकुलर, अगर तो फॉलिकल्स पैल्पेब्रल में बने हुए हैं ना, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा में, तो वो तो ठीक है ना, उससे हम कहते हैं ट्रैकोमेटा स्टेज है। लेकिन अगर आपको फॉलिकल्स मिल जाते हैं ना बल्बर कंजक्टिवा पे, जो आईबॉल के आगे वाली जो कंजक्टिवा होती है, अगर उसके ऊपर आपको मिल जाते हैं फॉलिकल्स, तो आपने याद रखना है दैट इज़ पैथोग्नोमिक, ठीक है, कि इसका हॉलमार्क होता है ट्रेकोमा का। अगर आपको बल्बर कंजक्टिवा के ऊपर ये फॉलिकल्स मिल जाते हैं तो आप उसको लेबल करते हैं एज ट्रेकोमा। मस्ट आपको लेबल करना पड़ता है, क्योंकि यही एक ट्रेकोमा ही वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर क्या होता है कि बल्बर कंजक्टिवा पे भी कभी कभार आपको फॉलिकल्स मिल जाते हैं बने हुए, ठीक है। अब ये दूसरी फिगर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आपको हर्बर्ट स्पिट्स नज़र आ रहे हैं, जो लिम्बस है अपर कॉर्निया की। अपर कॉर्निया पे आपने याद रखना है, आपको अपर कॉर्निया पे ही पेनिस फॉर्मेशन मिलती है, अपर कॉर्निया पे ही हर्बर्ट स्पिट्स मिलते हैं। नीचे वाली कॉर्निया पे नहीं मिलते, ऊपर वाले कॉर्निया पे मिलते हैं, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पिट्स आपको नज़र आ रही हैं। इसने आपको देख के बताना है कि ये जो घड़े हैं जब आपको नज़र आएंगे तो ये कौन सी स्टेज होगी मैकेलन की। स्टेज 3 होगी, स्टेज ऑफ स्कारिंग होगी, ठीक है। इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं WHO की क्लासिफिकेशन। तो बहुत ही आसान है, इसको आपने एक निमोनिक से याद करना है, फिस्टो, FISTO, ठीक है। F मीन्स फॉलिकल्स, I मीन्स इन्फ्लेमेशन, S फॉर स्कारिंग, T फॉर ट्रिकिएसिस एंड O फॉर ओपेसिटी। मतलब ये कि जो फर्स्ट स्टेज होगी F वाली, उसमें आपको जस्ट फॉलिकल्स नज़र आएंगे, I में आपको जो है वो इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी, थर्ड में आपको स्कारिंग नज़र आएगी, ठीक है। फोर्थ जो होती है टी वाली स्टेज, उसमें आपको ट्रिकिएसिस नज़र आएगी, ठीक है। मतलब कि जो आईलैशेस होंगी वो अंदर टच कर रही होंगी, ठीक है, अंदर की तरफ गई होंगी और मिसडायरेक्टेड होंगी। और इसके अलावा लास्ट वाली जो स्टेज है ओपेसिटी वाली, जिसमें ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपने जो याद रखनी है वो ये कि जो फॉलिकुलर स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज, उसमें फॉलिकल्स का जो साइज़ होता है वो 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होता है, ठीक है। और 0.5 का साइज़ होता है इनको मिलीमीटर्स का, और 5 से ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं तकरीबन, ठीक है। जो इन्फ्लेमेशन होती है वो आपको ऊपर वाली जो कंजक्टिवा होती है ना, अपर टार्सल, वहाँ पे नज़र आती है। और जो स्कारिंग वाली स्टेज है फाइब्रोसिस वाली, उसमें जस्ट आपको स्कारिंग नज़र आएगी। कौन सी स्कारिंग होगी? स्टार शेप्ड स्कारिंग होगी। फिर ट्रिकिएसिस वाली जो स्टेज होती है उसमें एटलीस्ट 1 आई लैश जो होती है वो आई बॉल को टच करनी चाहिए, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट एक आई लैश जो होती है ना वो मिसडायरेक्टेड होनी चाहिए, और ओपेसिटी में अल्टीमेटली जो है वो ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी इसकी WHO की क्लासिफिकेशन थी, फिस्टो से आपने इसको याद कर लेना। फिर ये फिगर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस फिगर में आप नोट कर रहे हैं कि ट्रिकिएसिस भी हुआ है, सारी आईलैशेस जो हैं वो अंदर टच कर रही हैं कॉर्निया को, ठीक है। और इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है कॉर्निया ओपेक हुआ है, कॉर्निया वैस्कुलराइजेशन हुई हुई है। तो इस स्टेज का नाम बताइए कौन सी स्टेज है? स्टेज 4 है। मैकेलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये स्टेज 4 है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, ठीक है। अगर तो हाली ट्रिकिएसिस है तो वो WHO क्लासिफिकेशन से कौन सी वाली स्टेज होगी? स्टेज 4 होगी, ठीक है। 5 स्टेजेस हैं तो स्टेज 4 ट्रिकिएसिस वाली होगी। फिर हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं ट्रेकोमा की। तो 3 तरह से कॉम्प्लिकेशंस हम इसकी डिस्कस करते हैं, लिड की कॉम्प्लिकेशंस, कंजक्टिवा की और कॉर्निया की। लिड की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है कि आईलिड में ट्रिकिएसिस हो सकता है, ठीक है, मिसडायरेक्टेड आईलैशेस होंगी। दूसरा ये कि डिस्ट्रैकेसिस हो सकता है। डिस्ट्रैकेसिस क्या होता है? जिसमें एक्स्ट्रा रो आ जाती है आईलैशेस की, एक्स्ट्रा आईलैशेस की एक पूरी जो है ना लाइन आ जाती है, तो उसको आप डिस्ट्रैकेसिस कहते हो। ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ट्रेकोमा की। इसके अलावा इंट्रोपियन हो सकता है कि जो आईलिड है वो अंदर की तरफ रोल हो जाती है। और चौथा ये होता है कि टोसिस हो सकती है, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड को हम टोसिस कहते हैं। तो ये हो सकता है। कंजक्टिवा में क्या हो सकता है कि कंजक्टिवा जो है वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि गॉबलेट सेल्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं,
रप्चर हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो उसकी वजह से ड्राई आई हो जाएगी, ज़ीरोसिस हम उसे कहते हैं। कॉर्निया पे क्या हो सकता है, कॉर्निया पे जो है वो क्या होता है, अल्सर और ओपेसिटी हो जाती है और अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो आपने कॉम्प्लिकेशंस इसके यूक्यू अगर आए तो आपने 3 हेडिंग्स में लिखना होता है और अल्टीमेटली आपने ब्लाइंडनेस लिखना होता है। तो 3 हेडिंग्स में आईलेट पे आपने ये तीनों लिखनी होती हैं कि टोसिस हो जाएगी, ट्रिकिएसिस, डिस्ट्रिकिएसिस, एंट्रोपियन। कंजक्टिवा पे आपने लिखना होता है कि ड्राई आई हो जाएगी, कॉर्निया पे आपने लिखना होता है कि ओपेसिटी हो जाएगी, वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली आपने ब्लाइंडनेस लिखना होता है। ब्लाइंडनेस लिखे बगैर नहीं आपने कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ना, एंड पे आपने लाजमी लिखना है कि अल्टीमेटली जो कॉम्प्लिकेशंस होती है दैट इज़ ब्लाइंडनेस। ठीक है, बंदा पूरी तरह अंधा हो जाता है। और फिर हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे, हम जो है क्लिनिकल फीचर्स नोट करेंगे ना, डॉक्टर जो है हम हैं और हमने देखना है पेशेंट के, और जितने भी साइंस हमने नोट करने हैं ना, उसमें से एटलीस्ट 2 साइंस होने चाहिए। जितने भी साइंस हैं, फॉलिकल्स, पेपिले, एपिथेलियल केराटाइटिस, पैनस फॉर्मेशन, स्टार शेप्ड कंजक्टिवा, इसमें से एटलीस्ट 2 साइंस आपको मस्ट नज़र आने चाहिए ट्रिकोमा के। फॉलिकल्स, केराटाइटिस और पैनस फॉर्मेशन ये तो है ही मैकेलन क्लासिफिकेशन की स्टेज 2 की सारी चीज़ें हैं ना। ठीक है, तो ये तीनों आपको, और इसके अलावा आपको स्कारिंग, अगर इनमें से कोई भी 2 चीज़ें नज़र आ जाती हैं तो आप उसको ट्रिकोमा लेबल कर दोगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स के बाद आप लैब टेस्ट करवा लोगे, जेम सस्टेन करवा लोगे, एंटीबॉडी टेस्ट करवा लोगे, लाइजा टेस्ट करवा लोगे, पीसीआर करवा लोगे, मैकॉय कल्चर करवा लेंगे। ठीक है, अभी आपने याद रखना है इसका मैकॉय जो सेल कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लाइक कि हमारा जो गोनोकोकल था वो भी एसटीडी डिजीज़ थी। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी, तो वहाँ पे भी हमने क्या करवाया था, हमने जो है ना लैब टेस्ट करवाए थे। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये एसटीडी डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो यहाँ पे भी हम जो है करवाते होते हैं ये लैब टेस्ट। लास्ट पे हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट हमने इसकी 3 तरह से करनी होती है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट करनी होती है और सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी होती है। ठीक है, और ट्रीटमेंट बार बार आपका जो है यूक्यू में आता होता है, आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो कि जो, क्योंकि हमने इसका शुरू में रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे कि ओवर क्राउडिंग, पुअर हाइजीन और पॉवर्टी की वजह से ये होता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने अगर एक मेम्बर ऑफ़ द फैमिली आपके पास ट्रैकोमा का आया है तो हमने सिर्फ उसकी जो है ना पर्सनल हाइजीन का ख्याल ही रखना, हमने उसकी सारी मेंबर्स जो है फैमिली के सबकी इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन करनी है। ठीक है, इसके अलावा उनको जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है ना पॉवर्टी में लोगों को, वो ये होता है कि उनको साफ़ पानी नहीं मिलता ना, तो वो अपनी आंखें जो है वो गंदे पानी के साथ वॉश कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने उनकी आंखें साफ़ करने के लिए क्लीन वाटर, ठीक है, साफ़ सुथरा पानी उनको देना है, उनको हाइजीन का काउंसिल करना है कि आपने अपनी आंखों का ख्याल रखना है। ठीक है, साफ़ पानी से अपनी आंखों को धोना है। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने 2 तरह से ट्रीट करना होता है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है ना इनकी सारी डोजेस याद रखनी है, डोजेस ज़रूर याद रखनी है, डोजेस के साथ लिखना है इनको। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में आप क्या देते हो पेशेंट को, टेट्रासाइक्लिन देते हो या एरिथ्रोमाइसिन देते हो। इसको आपने रट्टा मारना है। टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन आप देते हो, टेट्रासाइक्लिन 1%, एरिथ्रोमाइसिन 1%। QID देते हो। QID क्या होता है कि आपने इसको दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है 6 हफ़्ते के लिए। और जो सल्फेसिटामाइड है वो आपने 10 to 30% जो है ड्रॉप्स यूज़ करने हैं दिन में 4 दफ़ा। उसी तरह QID और 8 हफ़्तों के लिए। टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है वो 6 हफ़्तों के लिए है और सल्फेसिटामाइड जो है वो 8 हफ़्तों के लिए है। दोनों जो है वो आपने टॉपिकल जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है वो 4 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और ये आपने बेड टाइम पे सोने से पहले लगानी है ताकि जो है आपको सही तरह वो अंदर रहे और आपको देखने में प्रॉब्लम क्योंकि नहीं होता, तो इस वजह से। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स आप देते हो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। क्यों देते हो सिस्टेमिक? बिकॉज इट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इस वजह से आप जो है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंड करते हो पेशेंट को। उसमें आप ये देते हो कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, दैट इज़ कि 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन देनी है सिंगल डोज पर वीक फॉर 3 वीक्स। ठीक है, मतलब 3 हफ्तों के अंदर हर हफ्ते एक सिंगल डोज आपने 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन की लगानी है। और इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो 2 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक है, 100 मिलीग्राम्स की जो है BD, मतलब कि दिन में 2 दफ़ा। तो ये आ गया।
ये आपकी मस्ट आपने लिखना होता है। अब जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है ना, ये अगर अगर कोई ऐसी वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है या बच्चे जो हैं वो 12 साल से छोटे हैं, तो उन केसेस में हम टेट्रासाइक्लिन नहीं देते पेशेंट्स को, बिकॉज़ ये क्या करवाता है कि ये डिसकलरेशन ऑफ टीथ करवा देता है बच्चों की और डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स करवा देता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी हेल्थ। तो इस वजह से अगर ट्रेकोमा ऐसे बच्चों को हुआ है या प्रेग्नेंट फीमेल को हुआ है, तो हमने उसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी होती। उसकी जगह पे फिर हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जिसमें सल्फेसिटामाइड दे देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन दे देते हैं। ये सिस्टेमिक में अगर हमने देनी भी है तो एजिथ्रोमाइसिन जो हमने बताई है कि 3 हफ्ते में जो है वो क्या करना है, 3 हफ्ते में हर हफ्ते एक सिंगल डोज लगानी है 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन की। ठीक है, उनको हमने डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देनी। लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है कि आपने सर्जरी कर देनी है। तो सर्जरी जो थर्ड आपके पास हेडिंग आती है, सर्जरी किस केस में करेंगे आप खुद सोचें कि जो स्टेज 4 होती है आपकी WHO क्लासिफिकेशन की, वो कौन सी होती है, ट्रिकिएसिस वाली। तो उसमें ट्रिकिएसिस में आपने मस्ट सर्जरी करनी होती है, क्योंकि ट्रिकिएसिस की वजह से क्या होता है कि आईलैशेस जब अंदर की तरफ चली जाती है ना, अंदर की तरफ टच हो रही होती है, तो उसकी वजह से खतरा होता है ब्लाइंडनेस का, कॉर्नियल अल्सर बनने का। तो इस वजह से हमने उसी स्टेज पे ट्रिकिएसिस की स्टेज में सर्जरी लाजमी करनी होती है, ताकि पेशेंट को जो है वो ब्लाइंडनेस की तरफ ना जाए। फिर जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे यहाँ तक इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, लेकिन आपने जो है ना याद रखना है, प्रोफिलैक्सिस आता होता है UQ के, प्रोफिलैक्सिस के लिए आप क्या देते हो ट्रेकोमा के। तो इसमें आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले है सेफ स्ट्रेटजी। सेफ स्ट्रेटजी मतलब एस फॉर सर्जरी। अगर तो इंट्रोपियन वाला केस है, ट्रिकिएसिस वाला केस है, तो आपने लाजमी प्रोफिलैक्सिस के लिए आपने क्या करना है, ताकि उसको ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट ना चला जाए, हमने उसकी सर्जरी करनी होती है। ए फॉर एंटीबायोटिक्स, जिसमें आपने देनी होती है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है। एफ फॉर फेशियल क्लीनलीनेस। ठीक है, मुंह को साफ़ सुथरा रखें, फेस वॉश करें सही तरह से। और ई फॉर इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, कि वाटर जो है, साफ़ सुथरा पानी जो है उनको मैसर आए। और फिर सेकेंड स्टेज सेफ स्ट्रेटजी के बाद जो आती है, दैट इज़ पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। थर्ड में ये है कि उनका वाटर सप्लाई वही हो गया, इन्वायरमेंटल कंडीशन सही करनी है। और फोर्थ पे ये है कि ब्लैंकेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करना है। ब्लैंकेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ऐसे होता है कि जिन एरियाज़ में ट्रेकोमा जो है इंडेमिक होता है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा होता है, कंटेजियस होता है, तो हमने वहाँ पे सब लोगों की प्रोफिलैक्टिकली उनको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देनी होती है। इसको आप कहते हैं ब्लैंकेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, द मैस एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसमें जो है ना 1% हम यूज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन। अब इसमें ना आपने याद रखना है कि बेड टाइम जो है देना होता है टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट देना होता है 6 मंथ्स। ठीक है, सबसे पहले याद रखें 6 मंथ्स में हर मंथ, 6 मंथ्स में हर मंथ के 5 दिनों के अंदर। ठीक है, 5 दिनों के अंदर क्या करना है, हर मतलब 5 दिन के अंदर 2 दफ़ा दिन में जो है इसको 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट देनी होती है। ठीक है, तो 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट फॉर 5 डेज़ पर मंथ फॉर 6 मंथ्स, ये आपने याद रखना है, जो एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्टिकली हम देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेकोमा, जिसको आपने बहुत अच्छे से करना है, वर्ड टू वर्ड करना है, हर चीज़ करनी है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी।